सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आज बहू कैसी हो इस विषय पर चर्चा करूंगा। नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार इस विषय पर मैं अपनी चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, ऋषि जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा है, माता जगदम्बा पराम्बा भगवती से प्रार्थना कर रहा है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवाम। हमारे धर्म ग्रंथों में भी प्रार्थना की गई है, स्त्री कैसी हो, सुंदर हो और मनोवृत्तान मन के अनुसार आचरण करने वाली हो, मन के अनुकूल हो और साथ में इस संसार सागर से पार लगाने वाली हो, पार कराने वाली हो, साथ में कुल की मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हो। इसलिए स्त्री हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को संस्कारी बहू की परिकल्पना की गई। स्त्री पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, सुशिक्षित हो और संस्कारी हो और सबका मान सम्मान करने वाली हो। हर पिता चाहता है उसके पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से हो जो पढ़ी लिखी, गृह कार्य में दक्ष, सुशिक्षित हो। अब किनके भाग्य में सुशील, पढ़ी लिखी, सुंदर, धार्मिक, कुल वंश परंपरा को बढ़ाने वाली पत्नी स्त्री प्राप्त होती है, आज उसी का विश्लेषण हम नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार करेंगे। भार्गव ऋषि कहते हैं, भृगु ऋषि कह रहे हैं, यदि शुक्र, भृगु ऋषि कहते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर शुक्र का होता है और शुक्र स्त्री की, पुरुष की पत्नी होती है। शुक्र काम कला, ऐश्वर्य, शुक्र काम का, ऐश्वर्य का, रजोगुण का कारक होता है। शुक्र ही धन का कारक होता है, शुक्र ही घर की बड़ी बेटी और बहू का भी कारक होता है। यदि लड़के की पत्नी को देखना है तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र किसके साथ बैठा है, किस प्रकार के ग्रहों से शुक्र का संबंध बन रहा है। यदि शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनेगा तो स्त्री, चंद्रमा क्या है, सुंदरता का कारक होता है। चंद्रमा, स्त्री सुंदर होगी। चंद्रमा कला का कारक होता है, स्त्री कलाकार होगी, कला को जानने वाली होगी, कार्य कुशल होगी। चंद्रमा कल्पना का कारक होता है, स्त्री कल्पनाशील और रचनाशील होगी। इसके अलावा चंद्रमा थोड़ी थोड़ी देर में स्वभाव को बदलता रहता है। स्त्री का स्वभाव भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहेगा। कभी स्त्री तुरंत प्रसन्न हो जाएगी और कभी तुरंत नाराज हो जाएगी। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं होता, चंद्रमा है सास का कारक होता है। इसलिए स्त्री हमेशा, जातक की जो पत्नी होती है वो सास से प्रतिद्वंदिता करने वाली होती है, प्रतियोगिता करने वाली होती है। यदि शुक्र चंद्रमा किसी भी पुरुष की कुंडली में बैठे होंगे, स्त्री पढ़ी लिखी होगी, स्त्री सुंदर होगी, कलात्मक होगी, कलाकार होगी, कल्पनाशील होगी, रचनाशील होगी और साथ में स्त्री में का स्वभाव थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में प्रसन्न रहने वाली होगी, सास से प्रतिद्वंदिता करने वाली होगी, लेकिन सुंदर होगी, प्रेम उसमें होगा, प्रेम और कल्पनाशीलता झलकती होगी। शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य प्रतिष्ठा का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, उच्चता का कारक होता है और सूर्य राजसी स्वभाव का होता है। स्त्री का स्वभाव भी राजसी होता है। स्त्री जिस परिवेश से आती है वो परिवेश प्रतिष्ठित होता है। स्त्री स्वाभिमानी स्वभाव की होती है और स्त्री का नेचर हमेशा राजाओं की तरह होता है। स्त्री हमेशा आदेशात्मक व्यवहार करने वाली होती है। शुक्र का संबंध यदि गुरु से होता है, गुरु ज्ञान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धर्म, प्रतिष्ठा, विवेक, बुद्धि का कारक होता है। स्त्री धार्मिक होती है, स्त्री विवेकवान होती है, स्त्री का शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन उसके बाद भी स्त्री प्रतिष्ठित, सुंदर परिवार प्रतिष्ठित होती है और विनम्र होती है। हमेशा गंभीर प्रकृति की सोच समझकर निर्णय लेने वाली होती है। लेकिन शुक्र चंद्र वाली जो स्त्री होती है वो गंभीर प्रकृति की नहीं होती, वो थोड़ा चंचल स्वभाव की होती है। यदि शुक्र के साथ राहु बैठ जाता है तो स्त्री क्या होती है, स्त्री का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा चालाक होता है, सुंदर होती है, धनाढ्य होती है, अपने पैरों में खड़ी होती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अपने परिवार में जहां पर रहती है वहां पर दबदबा बनाकर रखती है, वर्चस्व बनाकर रखती है, दबदबा वर्चस्व बनाकर रहती है। उसके बाद भी वह प्रतिष्ठित
फिर भी प्रतिष्ठित होती है, सुंदर बहुत होती है। इसलिए शुक्र के साथ राहु जहां पर होगा, स्त्री में चालाकी होगी, स्त्री हमेशा अपने फायदे पर काम करने वाली होती है, लेकिन सुंदर, बुद्धिमान, सुंदर भी होगी, बुद्धिमान होगी, त्वरित निर्णय लेने वाली भी होगी, और अचानक उसके व्यवहार में बदलाव भी होता रहेगा। अब क्योंकि शुक्र राहु माया का भी कारक होता है, स्त्री सांसारिक भोग विलासों के प्रति बहुत उसका रुझान रहेगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत शुक्र यदि केतु के साथ बैठता है, शुक्र केतु तपस्वी होता है, धार्मिक होता है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला होता है, संसार में कम रुचि देता है, यही गुण स्त्री में होते हैं। स्त्री ध्यान करने वाली, प्राणायाम करने वाली, गायत्री की उपासिका होती है, गायत्री की पूजा करने वाली, देवी की आराधना करने वाली, धर्म मेडिटेशन बहुत करती है और जप भी करने वाली होती है। क्योंकि केतु में ये गुण होते हैं। केतु तपस्या करने वाला साधु संत सन्यासी होता है, उसमें भी वो गृहस्थ में भी रहेगी तो भी वो तपस्या करने वाली होती है। यदि शुक्र का संबंध केतु के साथ होता है तो थोड़ा उसका हार्मोनल असंतुलन होता है, पेट के रोग होते हैं और सबसे ज्यादा पाचन की समस्या होती है। यदि शुक्र केतु का संबंध लग्न या सप्तम भाव में बन जाता है तो ऐसे लोगों को पथरी की शिकायत भी बहुत ज्यादा होती है, विशेषकर गाल ब्लैडर की पथरी, पित्ताशय की पथरी ज्यादा अधिक होती है। यदि इसी तरह शुक्र के साथ यदि मंगल बैठता है तो मंगल तो गुस्से का कारक होता है, उतावलेपन का कारक होता है, तेज काम करने वाला होता है, तेज होता है, शक्ति और सामर्थ्य मंगल में होती है, ऊर्जा भी होती है। इसका मतलब ये हुआ स्त्री तेज होगी और उतावलेपन से शीघ्र निर्णय लेने वाली होगी, अहंकारी स्वभाव की होगी, पति का बड़ा मान सम्मान करने वाली होगी, पति के अनुरूप, क्योंकि दोनों में यह संबंध ऐसा दर्शाता है कि ऋषि कहता है पूर्व जन्म के पति पत्नी। यदि लग्न या सप्तम भाव में ये युति बनती है तो ऐसा कहा गया है कि ये पति पत्नी पूर्व जन्म के भी पति पत्नी है, ऐसा योग बनता है शुक्र मंगल वाले। और शुक्र के साथ शनि बैठता है तो स्त्री कामकाजी होती है, पढ़ने में स्त्री ऑफिस में काम करने वाली होती है, लेकिन थोड़ा आलसी प्रकृति की भी होती है और सोती भी बहुत अधिक है, और धनी तो खूब होती है और काम करने वाली भी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा घरेलू कामों में रुचि कम लेती है। यदि शुक्र के साथ सूर्य मंगल गुरु होते हैं, स्त्री राजरानी होती है। स्त्री ऐसी होती है कि राजाओं के समान सम्राज्ञी होती है, शासन करने वाली होती है, शासन प्रशासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली होती है। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा राहु बैठ जाते हैं तो स्त्री अप्सरा के समान सुंदर होती है। यदि शुक्र के साथ चंद्र केतु बैठ जाते हैं तो स्त्री का सेहत बहुत कमजोर, स्त्री शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती है और तपस्विनी हो जाती है, अंत में ग्रह भी त्याग कर देती है, परमात्मा के श्री चरणों में मीराबाई की तरह लग जाती है। लेकिन बुरे प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा केतु बैठा है, शुक्र नीच राशि का है और अन्य स्थितियों का भी आपको आकलन करना है। ये केवल मैंने नैसर्गिक युति के आधार पर काल पुरुष की कुंडली में बनने वाले जो योग हैं उनकी नैसर्गिक जो योग है उन्हीं के आधार पर मैंने व्याख्या की है। विनीत।